नमस्कार, सच कहूं के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया और कृषि व सहकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार आज किसानों को अन्नदाता की भूमिका से आगे ले जाकर उद्यमी बनाने की ओर प्रयास कर रही है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या कम होकर 60,000 से नीचे आ गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के 55,342 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 71,75,880 तक पहुंच गए और ठीक हुए मरीजों की संख्या 62 लाख के पार हो गई है। हवा की गति कम होने और तापमान कम होने के चलते प्रदूषित तत्वों में हवा के जमा होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता मंगलवार सुबह बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। इस मौसम में पहली बार हवा की गुणवत्ता इतनी खराब हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में धान की खरीद कम कीमत पर होने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि अगर किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं दिया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। कोरोना वायरस महामारी की समस्या से निजात पाने के लिए बेमियादी लॉकडाउन लागू करने की वकालत करने वालों का पुरजोर विरोध करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलाज समस्या से बदतर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सैन्य कठपुतली करार देते हुए पूर्व और मौजूदा सांसदों समेत प्रमुख पाकिस्तानी असंतुष्टों ने देश में स्थायित्व न होने, असुरक्षा और पड़ोसियों के साथ चलने की अक्षमता के लिए शक्तिशाली सेना को आरोपी ठहराया। अमेरिका में आपको ट्रंप हटाओ, अमेरिका बचाओ, अमेरिका का नेता कैसा हो, जो बाइडेन जैसा हो जैसे ठेठ भारतीय नारे हिंदी में सुनाई दें तो चौंकना स्वाभाविक है। लेकिन नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में भारतीय अमेरिकी समुदाय को लुभाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने हिंदी समेत 14 भाषाओं में इस तरह का प्रचार अभियान शुरू किया है। अब खबरें हरियाणा से। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों से नाराज फतेहाबाद के बाड़ा के ग्रामीणों व किसानों ने गांव में पराली न जलाने को लेकर मुनादी करने आए बैंक के 2 कर्मचारियों को घेर लिया। किसानों ने गुरुद्वारे के बाहर उनसे भविष्य में गांव में न आने व प्रचार न करने को लेकर नाक से लकीरें भी निकलवाई। हिसार के बाल सुधार गृह में बीते दिन सुप्रीडेंट और 2 पुलिस कर्मियों पर हमला करके भागे 17 बाल कैदियों में से 7 को मंगलवार को फिर से पकड़ लिया गया। इससे पहले रात पर गहन सर्च अभियान चला। फिलहाल हत्या और रेप जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे इन हमलावर कैदियों से पूछताछ का क्रम जारी है। फरीदाबाद के पाली चौकी क्षेत्र में मंगलवार को खनन माफिया की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया। डंपर को रोके जाने पर इसके चालक ने इसे पुलिस वाले पर ही चढ़ाकर उसे मार देने की कोशिश कर डाली। सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर घेराबंदी की। हालांकि इस दौरान डंपर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल मैच में 50,000 रुपए का सट्टा हारने के बाद नाबालिग लड़के ने खुद के अपहरण का ड्रामा रचकर परिवार से 25 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने 5 घंटे में ही कपास के खेत में छिपकर बैठे नाबालिग को धर दबोचा। दरअसल बवानीखेड़ा के बड़सी जाटान निवासी धर्मवीर के 17 वर्षीय बेटे ने सोमवार सुबह 7 बजे बहन के मोबाइल फोन पर फोन किया। इसमें रोने की आवाज आ रही थी, तभी कॉल कट गई। परिजनों को बात समझ में नहीं आई। कुछ देर बाद लड़के के मोबाइल से बहन के फोन पर मैसेज आया, जिसमें पिता के लिए लिखा था कि बेटे का अपहरण कर लिया गया है, जान बख्शने के बदले 25 लाख रुपए चाहिए। पुलिस को बताया तो बेटे को जान से मार दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने सारा मामला सामने लाकर रख दिया। रात को उद्योग चलाने पर 15% बिजली सस्ती मिलेगी। 1 नवंबर से सरकार यह योजना लागू करने जा रही है, जो 31 मार्च 2021 तक रहेगी। साल 2019 में 1 अक्टूबर से यह योजना लागू की गई थी। इस बार पीक ऑफ सीजन 1 नवंबर से माना जा रहा है। इस दौरान बिजली की खपत कम होती है। सप्लाई में संतुलन बनाए रखने के लिए उद्यमियों को रात में इंडस्ट्री चलाने की छूट दी जाती है। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।